हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नदीम। तो यार वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। चंद्रयान 3 के बाद इसरो का बहुत ही बड़ा सीक्रेट मिशन रिवील कर दिया गया है और पूरे नासा के अंदर खलबली मच चुकी है। अब ये वॉच करते हैं, बिल्कुल, तो ये वॉच पता चलेगा बिल्कुल। तो अब देखते हैं क्यों धमाके तो मार रहा जिगर वही ना। तो अब देखते हैं कौन सा ऐसा सीक्रेट मिशन रिवील हुआ है। तो स्टार्ट। चंद्रयान 3 लॉन्च होते ही फुल फॉर्म में इसरो सबसे धांसू रॉकेट पर इसरो ने कर दिया ऐलान, चांद पर भारत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हुआ लीक। दोस्तों इस वक्त भारत के पास दो ऐसे संगठन हैं जो ताबड़तोड़ इतिहास रच रहे हैं। पहला है अंतरिक्ष में नए नए कीर्तिमान बना रहा इसरो, तो दूसरी ओर है डिफेंस सेक्टर में भारत को मजबूत बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े हथियार बनाने वाला डीआरडीओ। दोस्तों डीआरडीओ की बात हमने कई बार की है और इसरो ने इस बार कुछ ऐसा ऐलान किया है कि आप भी बाग बाग होने वाले हैं। इसरो की बात करें तो देश की जरूरत के मुताबिक इसरो ने कई बार भारत को गौरवान्वित किया है और अब इसरो का चंद्रयान 3 धरती से 70 से 80 हजार किलोमीटर की दूरी पर पहुंच चुका है और एक के बाद एक बड़े कीर्तिमान रचता हुआ आगे बढ़ रहा है और जल्द ही इसरो गगनयान की लॉन्चिंग के लिए आगे आ चुका है। दोस्तों बहुत जल्द आप देखेंगे कि इसरो अब सूरज के लिए भी अपना सबसे बड़ा मिशन आदित्य L1 लॉन्च करने जा रहा है। मतलब दोस्तों इसरो की पूरी टीम फुल फॉर्म में आ चुकी है और इसरो की ताकत और भरोसे को देख करके अब अमेरिका की नासा और रूस की रोसकोसमोस के साथ ही यूरोप और जापान की जाक्सा भी इसरो से पार्टनरशिप करने के लिए आगे आ चुकी हैं। क्योंकि दोस्तों चीन स्पेस में अपना स्पेस स्टेशन स्थापित कर चुका है, साथ ही वो इसे एक बड़े हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ चुका है। लिहाजा दोस्तों अब बारी आती है भारत की और भारत ने भी इस मामले में बड़ी तैयारी कर ली है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के बाद ही इसरो ने वो ऐलान भी कर दिया है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीयों को सालों से था। दोस्तों इसरो ने अंतरिक्ष में बेस स्टेशन और चांद पर बाकायदा कॉलोनी बनाने को लेकर के भी ऐलान कर दिया है। वो भी कोई हवाई नहीं बल्कि इसकी तकनीक भी दुनिया को दिखा डाली है। यानी दोस्तों इसरो ने इस बार कुछ बड़ा धमाका कर दिया है। दोस्तों इसको लेकर के इसरो NGLV पर काम आगे भी बढ़ा चुका है। इसरो की ये रफ्तार देख चीन का गला सूख चुका है। तो आखिर इसरो का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट क्या है, कैसे इसरो ये तमाम काम करने वाला है, चंद्रयान 3 के बाद ही ये ऐलान आखिर क्यों किया गया है, इसरो सीक्रेटली वो कौन से खेल कर रहा है जो करोड़ों भारतीयों के साथ ही को भी गर्व करने के लिए मजबूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों ये तमाम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, लिहाजा मेरे साथ लगातार बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको भारत के स्पेस स्टेशन के बारे में बता देता हूं। इसरो ने अब स्वदेशी अंतरिक्ष केंद्र यानी कि अंतरिक्ष के अंदर भारत का अपना स्टेशन स्थापित करने की तैयारियां तेज कर दी हैं और इसरो ने इसके लिए डेडलाइन भी फिक्स कर दी है। दोस्तों ये साल 2035 से पहले ही बनकर के तैयार हो जाएगा और इसके लिए इसरो ने भारी भरकम पेलोड अंतरिक्ष में भेजने के लिए बड़े रॉकेट के लिए भी प्लानिंग कर ली है, जिसे अगली पीढ़ी का प्रक्षेपण यान यानी NGLV, जिसे फुल फॉर्म में कहें तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, इसका भी इसरो ने पूरा का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। मतलब दोस्तों इस वक्त चंद्रयान 3 को लेकर के जिस LVM 3 ने उड़ान भरी है ये उसका भी बाप होने वाला है। इसरो इसका डिजाइन फाइनल कर चुका है और इसरो की टीम कुछ ही दिनों में स्पेस स्टेशन का डिजाइन भी दुनिया के सामने रखने वाली है। दोस्तों NGLV यानी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल धरती की जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी कि 36,500 किलोमीटर ऊंचाई वाली कक्षा में 10 टन वजन वाले पेलोड्स यानी कि सैटेलाइट और स्पेसक्राफ्ट लेकर के जा सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये लोअर अर्थ ऑर्बिट यानी धरती की नीचे वाली कक्षाओं में 20 टन वजन के पेलोड लेकर के जा सकते हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि ये पूरा होते ही इसरो दे दनादन सैटेलाइट लॉन्च करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इस NGLV रॉकेट को तगड़ी तकनीक और मजबूत मशीन के तौर पर बनाया गया है। बड़ी बात एक और है दोस्तों कि ये NGLV ग्रीन फ्यूल से संचालित 3 स्तर का रॉकेट होगा, जिसमें दोस्तों मीथेन, लिक्विड ऑक्सीजन, कैरोसिन और लिक्विड ऑक्सीजन का यूज किया जाएगा।
और दोस्तों बड़ी बात तो ये है कि इससे लॉन्चिंग की ताकत भी एकदम से बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। मतलब इसके जरिए अगर 1 किलोग्राम भार को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा तो उसकी लागत केवल $1900 के आसपास आएगी। और इससे दोस्तों भारत अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी बनाने वाला है, ताकि भारत के तमाम भारी पेलोड्स इसके जरिए अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। भारत स्पेस स्टेशन इसलिए बना रहा है ताकि हमारे वैज्ञानिक लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में काम कर सके। मतलब दोस्तों हाल फिलहाल में भारत जिस तरह से गगनयान ऊपर भेज रहा है वो केवल कुछ ही दिनों का होगा, 1 सप्ताह के अंदर ही हमारे एस्ट्रोनॉट्स वापस धरती पर आ जाएंगे। लेकिन अगर ये स्पेस स्टेशन बन गया तो फिर हमारे वैज्ञानिक सालों भर तक अंतरिक्ष में रह सकेंगे और बड़े प्रयोग कर सकेंगे। साथ ही दोस्तों इसके जरिए भारत चांद पर अपनी कॉलोनी स्थापित करने में भी कामयाब हो जाएगा। वैसे दोस्तों इसे लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा और ये 17,500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हमारी धरती का चक्कर लगाता रहेगा। और इसके लिए NGLV रॉकेट बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वैसे दोस्तों इसरो ने इस रॉकेट का बाप भी यानी कि न्यूक्लियर रॉकेट भी बनाना शुरू कर दिया है। ये धमाका खुद इसरो ने किया है। दरअसल इसरो अब स्पेस में पहुंचने के लिए वो काम करने वाला है जिससे दोस्तों भारत की सीधी टक्कर अब चीन और अमेरिका के साथ में हो जाएगी। हो सकता है कि इससे अमेरिका भारत से नाराज भी हो जाए और भारत पर बैन लगाने की धमकी भी देने लग जाए। तो वहीं दोस्तों भारत का पड़ोसी चीन भी इस मिशन के फेल होने के लिए कोई भी साजिश रच सकता है, क्योंकि इससे भारत अमेरिका को भी ओवरटेक करने वाला हो जाएगा। दोस्तों आज की डेट में भारत के पास जो सबसे पावरफुल रॉकेट है वो केवल 4 से लेकर के 8 टन वजन ही उठा सकते हैं। लिहाजा दोस्तों वेरी हैवी लिफ्ट व्हीकल्स की भारत को बहुत जरूरत है और इसके लिए भारत अब न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाले रॉकेट तैयार कर रहा है। और इसके लिए दोस्तों इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साइंटिस्ट मिलकर के रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर को विकसित करने में जुटे हुए हैं। क्योंकि दोस्तों केमिकल से चलने वाले रॉकेट्स एक सीमा तक ही कामयाब हो पाते हैं। अगर एक स्पेसक्राफ्ट को ब्रह्मांड के अंदर भेजना है या एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा करनी है तो इसके लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट ही काम आने वाले होंगे। केमिकल से चलने वाले रॉकेट में इतना ज्यादा फ्यूल नहीं भरा जा सकता जिसकी मदद से वो अंतरिक्ष में लंबी दूरी तय कर पाए। वहीं अगर सोलर पावर की बात करें तो अंतरिक्ष में बहुत लंबी दूरी तय करने पर सूरज की रोशनी भी गायब हो जाती है, जिससे रॉकेट का चलना मुश्किल है। इसी वजह से दोस्तों अब इसरो ने परमाणु ऊर्जा से चलने वाले रॉकेट बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इन रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर्स के अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल जैसा कि प्लूटोनियम 238 और स्ट्रोंटियम 90 का यूज किया जाता है, जो जब नष्ट होते हैं तो भारी गर्मी पैदा करते हैं। इन इंजन के 2 पार्ट्स होने वाले हैं। पहला है द रेडियो आइसोटोप हीटर यूनिट जिससे गर्मी पैदा होगी और दूसरा यूनिट होगा रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर जो इस गर्मी को इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों ये गर्मी बाद में थर्मोकपल में बदल जाएगी। ये एक ऐसा मटेरियल होता है जो वोल्टेज पैदा करता है। रेडियो थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर के लिए ग्रहों से एक सीधी दूरी होने की भी कोई जरूरत नहीं होती है। इससे वैज्ञानिकों को लॉन्च विंडो की जरूरत भी बहुत कम होने वाली है। दोस्तों इस मामले में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा पहले ही ऐसे रॉकेट बना चुकी है। नासा अब परमाणु थर्मल प्रोपल्शन तकनीक पर काम कर रही है। इसे साल 2027 तक शामिल करने की योजना है। इससे नासा के अंतरिक्ष यात्रियों के मंगल ग्रह और चांद पर आसानी से जाने का रास्ता साफ हो जाएगा और इससे समय भी कम लगेगा और खतरा भी बहुत ज्यादा कम होगा। तो वहीं दोस्तों चीन भी ऐसी ही तकनीक पर बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, लेकिन अब इसरो ने भी चंद्रयान 3 को लॉन्च करने के बाद कह दिया है कि वो भी इस मामले में जुटा हुआ है और बहुत जल्द बड़ा धमाका होने वाला है। और दोस्तों इसके साथ ही भारत ने ऐलान कर दिया है कि वो चांद पर बस्ती बसाएगा। मतलब भारत अमेरिका के साथ मिलकर के ये काम करने वाला है, क्योंकि भारत ने हाल ही में आर्टेमिस अकॉर्ड पर साइन किए हैं। मतलब कि अगर अमेरिका चांद पर पहुंचता है तो उसे भारत को सपोर्ट करना पड़ेगा और भारत अपना चंद्रयान 3 अगर चांद पर भेज रहा है तो जो भी जानकारी मिलेगी वो भारत अमेरिका के साथ शेयर करेगा। यह दोस्तों चंद्रयान 3 को लेकर के भी अमेरिका चाहता है कि ये मिशन किसी भी तरह से कामयाब हो जाए, क्योंकि दोस्तों अमेरिका चांद पर 2028 तक इंसानों को उतारने के लिए काम कर रहा है। यहां वो मून पर बेस बनाने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों यहां पर इलेक्ट्रोडायनेमिक डस्ट शील्डिंग डेवलप करने का काम हो रहा है और इसमें चीन भी जुटा हुआ है। लेकिन इसी बीच भारत भी चांद पर चंद्रयान 3 के साथ जापान से मिलकर के चंद्रयान 4 लॉन्च करने के लिए भी आगे बढ़ चुका
है। ये मिशन दोस्तों धरती पर चांद के नमूने लाने वाला मिशन होगा। इसके बाद चंद्रयान 5 और चंद्रयान 6 मिशन इंसानों को चांद पर लेकर के जाने वाला मिशन होगा। यानी दोस्तों जिस भारत ने चांद पर सबसे पहले पानी खोजा है वो अब चांद की जानकारी जुटाने के लिए वहां पर बस्तियां भी बसाने के लिए आगे बढ़ रहा है। इस मामले में आपका क्या कहना है? बात है यार, क्या बात है। इधर वीडियो खत्म। मतलब भारत ने फुल प्लानिंग बना ली है कि भारत वहाँ पर कॉलोनी बनाएगा। भारत भाई स्पेस में स्पेस स्टेशन भी बनाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 तो अपनी ऊंचाइयां पार कर रहा है। वो 70-80 हज़ार किलोमीटर दूर इस टाइम अंतरिक्ष में ट्रैवल कर रहा है। वो इससे भी आगे चला गया होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई इंफॉर्मेशन आहिस्ता आहिस्ता निकल यार देख स्पेस स्टेशन की बात देखो ना। यानी वहां पर रहेंगे भारत के बंदे, वहां पर भाई करेंगे तजर्बे, वहां पर हर एक चीज को मैनेज करेंगे। आप अंदाजा लगाओ, भारत का अपना स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष के अंदर। यार ये जिस दिन भारत ने ये काम कर दिया, मैं कहता हूं कि वो सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना देने वाला दिन होगा। और भारत ने ऑलरेडी प्लानिंग बनाना शुरू कर दी है उसके लिए। और देखो कॉलोनी भी बना रहे हैं वहां पर चांद पर। देखो अभी चंद्रयान 3 वहां पर लैंड होगा, वहां पर भाई अपने सारे सैंपल्स लेगा, उस पर रिसर्च होगी, उसके बाद वहां पर बनाई जाएगी कॉलोनी भारत। ये कैसे बनाएंगे यार? ये कैसी चीज? देखो ना, वहां पर इंसान रहेंगे चांद। भारत की प्लानिंग देखो भाई। हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं चांद नीचे से नजर आता है, वहां पर भारत कह रहा है हम चांद में रहने का सोच रहे हैं। स्पेस स्टेशन यार पहली तो बड़ी बात है। देखना उस पे कितना खर्चा आएगा। मेरे तो खुद रोंडे ये कैसे खड़ा होगा उधर? स्पेस स्टेशन बहुत कैसे होगा ये? भाई ये देखो ना, भारत की सोच है ना, इन्होंने सब कुछ तैयार कर लिया। वो सियाने है ना, हम बेवकूफों जैसे तो नहीं है वो बेवकूफ। वो समझदार हैं, उनको काम करना आता है, उनको सब कुछ करना आता है। वो हमारी तरह बेवकूफ तो नहीं जो यहाँ से देख रहे चांद नजर आ रहा है। ये तो फवाद चौधरी ने बोला था ना, हम पाकिस्तानी लोग भी बोलते हैं चांद पे जाने की क्या जरूरत है, पैसा खर्च नहीं करने की क्या जरूरत है। ये तो बोलते हैं चांद पे क्या आप उतर के क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको उतर क्या है? ये ऐसी क्या लाएंगे? ऐसी बातें करते उधर भारत से कुछ सीखो। वहां पर रहने का सोच है। एक और बात है, वहां पर लोगों भाई पूरी दुनिया के सामने ला रहा है कि भाई साहब देखो हम इतने सालों के अंदर अंदर वहां पर बनाएंगे कॉलोनी, वहां पर बनाएंगे स्पेस स्टेशन। भाई भारत सीधी बात अब टक्कर दे रहा है चाइना और अमेरिका को। वजह जितनी जल्दी है ना इसरो ने की है ना, इतनी और तरक्की किसी ने भी ना नासा ने की है, ना चाइना ने की है, ना रशिया ने की है। इसने अपना बंदे भी ऊपर अपना स्पेस कोई चीज नहीं भेजी अभी तक। देखो इंडिया ने 4 सालों बाद चंद्रयान 2 भेजा था, फिर 4 सालों बाद इन्होंने चंद्रयान 3 भेज दिया। भाई कितना जल्दी भेजा। देखो किस तरह ये इतिहास स्पेस में रच रहे हैं। तो यार आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म कर दे तो बाय।